हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसे इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2 इन विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म से, और कौन से आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको यहां पे बोला है हेक्स टू इन का आइसोमेरिज्म बनाइए। कौन कौन? सिस और ट्रांस। ठीक है, आइसोमेरिज्म बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने का क्या कंडीशन होता है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पे देखिए क्या है ए और ये क्या है बी। ये 2 बॉन्ड बना चुका है यहां पे सी और डी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा डिफरेंट होगा। और इस कार्बन से जो कनेक्ट है सी और डी, ये हमेशा क्या होगा? डिफरेंस होगा। ए और सी सेम हो सकता है, कार्बन से जो कनेक्ट है ये दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये था कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब आइए चलिए हम लोग बनाते हैं सिस और ट्रांस। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसे आपको बीच में रखना है। तो चलिए इस कार्बन को हम रखें सी डबल बॉन्ड सी। इस कार्बन से देखिए हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो चलिए यहां पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखिए CH3 कनेक्ट है, तो यहां पे हम लिखें CH3। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो यहां पे हुआ हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखिए क्या क्या कनेक्ट है, CH2 CH2 CH3, यानी कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो चलिए लिख रहे हैं C3। कितने हाइड्रोजन? 2 2 4 और 3 7, ये H7। ये हुआ। अब जब भी सेम ग्रुप सेम साइड होता है, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप क्या है? सेम साइड है, तो इसे हम बोलेंगे सिस। क्या हम बोलेंगे? सिस। अब सेम ग्रुप को अपोजिट साइड कर देंगे तो मेरा क्या होगा? ट्रांस होगा। तो चलिए ट्रांस भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे चलिए रखते हैं हाइड्रोजन, ये CH3। अब हम हाइड्रोजन को इस साइड रख रहे हैं H, और यहां पे क्या रखेंगे? C3H7। तो अब देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये मेरा क्या हुआ? ट्रांस हुआ। क्या हुआ? ट्रांस। तो ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना चुके हैं सिस और ट्रांस का। सेकंड, आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या बोला? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब समझिए, आप इसे समझ सकते हैं किसी भी कंपाउंड का किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, डायपोल डायपोल मोमेंट होगा, या कोई और बॉन्ड होगा जो उसको पैक करके रख रहा होगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल मोमेंट, या फिर कोई और बॉन्ड हो सकता है। अब यहां इस बात को हम समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां पे है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए CH3 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? CH3 ग्रुप। हम लोग जानते हैं जो अल्काइल ग्रुप होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां पे देखिए इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसी टाइप से इसका देखिए, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट दोनों क्या होगा? सम होगा, यानी इसका ज्यादा होगा। इन दोनों का सम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? ऐड होगा यहां पे। सेम देखिए यहां पे, देखिए इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इस C3H7 का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे का इसका रिजल्टेंट क्या कर रहा है? कट कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, यानी यहां पे डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम होगा। यानी यहां पे कट कर रहा है, तो म्यू मान लीजिए, देखिए CH3 ये क्या है? C3H7। टोटली तो कट नहीं करेगा, लेकिन नियरली ये क्या होगा? 0 होगा। कुछ तो होगा वैल्यू, लेकिन यहां पे क्या होगा? जो डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि यहां पे डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डायपोल डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही आपका देखिए यहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसी जिस चीज को हम आपको यहां पे डिटेल में समझाएं वही यहां पे लिखा हुआ है। द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस कंपाउंड इज अ सम ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3 एंड C7H7 बॉन्ड। देखिए अब यहां पे क्या बोला है नेक्स्ट, द dipole moment of a trans compound is the resultant of the dipole moment
ऑफ द सेम बॉन्ड एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पे क्या है देखिए, ये आपका क्या रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। अब देखिए क्या है, हायर द पोलैरिटी ग्रेटर द इंटरमोलिक्यूलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। फिर क्या है, सिस आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। क्यों, क्योंकि जिसका पोलैरिटी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये था आपका, आप लिखना चाहते हैं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये आपके लिए समझने के लिए। अब समझिए यहां पे, अगर आपको ये तो किस पे बात किया है, बॉइलिंग पॉइंट पे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बोलता तो देखिए, इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी बुक हमेशा पढ़िए। सिस और ट्रांस में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ट्रांस का होता है, सिस का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल का क्लोज पैक होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ पा रहे हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो सिस का ज्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। तो ये था आपका इंफॉर्मेटिव नॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।